वेलकम टू क्लास नंबर 4। परसेंटेज में आज अपने को 3 टॉपिक देखने हैं। पहला रहेगा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, दूसरा रहेगा जो कमीशन बेस्ड सवाल बनते हैं, और तीसरा रहेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग पे जो अलग अलग वो अपने को नंबर्स देते हैं कि इतने परसेंट सेविंग हो गई, इतने एक्सपेंडिचर हो गया, फिर कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तीनों चीज़ों को एक एक करके अपन समझ लेते हैं। पहले अगर बात करें इनकम टैक्स वाले सवालों की, पहले अगर बात करें इनकम टैक्स वाले सवालों की, तो एक तो नॉर्मल तरीका है, इनको इक्वेशन बना के नॉर्मल तरीके से वेरिएबल लेके सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। पर उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इनकम टैक्स में कुछ सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो एक दो बार और रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चंस को करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले देख लेते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इनकम, यहाँ पर टैक्स का परसेंटेज, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टैक्स। इनकम में से टैक्स घटा देते हैं तो अपने पास आता है नेट इनकम, उसको बोल देंगे NI। अब इसमें कुछ वैल्यूज लिख के देखते हैं। अगर इनकम है 100 रुपए और टैक्स है अगर 10%, तो टैक्स अपना कितना बनेगा? 10 रुपए। और नेट इनकम मेरी कितनी हो जाएगी? 100 में से 10 घटाएंगे 90 रुपए। अब अगर टैक्स का जो परसेंटेज है वो 10 की बजाय 20 हो जाए, इनकम तो मेरी अभी भी 100 है, टैक्स जो था अब है मेरा 20%, तो टैक्स मेरा कितना बनेगा? 20 रुपए। और नेट इनकम मेरी कितनी हो जाएगी? 100 में से 20 घटाएंगे 80 रुपए। अब यहां पे एक चीज अपने को देखनी है, अगर इसका गैप देखें और इसका गैप देखें तो बिल्कुल एक जैसा चल रहा है ना। टैक्स जितना मेरा बढ़ रहा है, नेट इनकम जो है मेरी उतनी ही घट रही है। ऐसे ही अलग अलग परसेंटेज सेम चीज अपनी रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे ये दो जो हैं आपके जो डिफरेंस है ये हमेशा सेम होते हैं। तो टैक्स जितना बढ़ेगा वैल्यू की टर्म्स में, नेट इनकम वैल्यू की टर्म्स में उतनी ही घट जाएगी। इस पर सवाल बनता है, तो उसे लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसका जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इनकम टैक्स को इतने पे छोड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कमीशन पे। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको आगे चल के यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं कमीशन पे। कमीशन बेस्ड सवाल हैं, इनमें क्या होगा? बात कर रहे हैं कमीशन। कमीशन बेस्ड सवालों में कई तरीके से बन सकते हैं। कमीशन वालों में खासकर हम प्रिफर करेंगे इक्वेशन को लिख लेना। कमीशन बेस्ड सवालों में हम प्रिफर करेंगे इक्वेशन को लिखना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़े थोड़े से वर्ड्स चेंज करके या फिर सिनेरियो बदल देते हैं। 3-4 सिनेरियो मैं भी आपको आज दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले आ चुके हैं, अगर वो ही आएंगे तो उनको करने का एक अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कमीशन में क्या होता है कि कुछ वैल्यू तक, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल्समैन है, अगर वो 10,000 रुपये तक की सेल मेरा कर देता है, तो वहां तक उसको कह रहे हैं कि भैया आपको फिक्स परसेंट हम देंगे। हो सकता है कि 10% उसको दे रहे हैं कि जितनी भी सेल करोगे हम आपको 10% देंगे नॉर्मल। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की सेल कर दोगे तब हम आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे। तो अगर 10,000 से ऊपर जाएगा, 10,000 से ऊपर कुछ भी हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, तो यहां पर आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। 2% एक्स्ट्रा, यहां पर भी 2% एक्स्ट्रा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये जो 2% रहेगा ना वो इनके डिफरेंस पे मिलेगा। तो 15,000 का 2% नहीं, 10,000 और 15,000, 5,000 पे आपको 2% मिलेगा। सेम अगर 20,000 और 10,000 को देखें तो 20,000 पे 2% नहीं, 20,000 और 10,000 के डिफरेंस पे आपको 2% मिलेगा। इसी पर वर्ड बेस्ड सवाल रहेंगे, अलग अलग कंडीशंस रहेगी, उसके हिसाब से सवाल बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो परसेंटेज है इसको बस अपने को डील करना आना चाहिए कि ये किस नंबर पे अपने को एक्स्ट्रा वाला मिलता है। तीसरा है जो अपने को डिस्कस करना है वो है इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले स्टैंडर्ड सवाल हैं वो। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। इनकम आपकी पहले कुछ थी, सेविंग का इतना, एक्सपेंडिचर इतना था, सेविंग इतनी होती थी।
फिर वो नेक्स्ट कंडीशन देगा कि इनकम आपकी इतने परसेंट से बढ़ गई, सेव एक्सपेंडिचर में ये चेंज आ गया, तो सेविंग, इन दोनों सेविंग को वो कंपेयर करा सकता है कि कितनी बढ़ गई कितनी घट गई। इसको तो सवाल के माध्यम से समझ लेंगे, इसमें समझने की थ्योरी वाइज ऐसा कुछ है नहीं, बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में यहां पर ज्यादातर सवालों में जो मेथड लगाएंगे कि इनकम को कोशिश करेंगे कि 100 मान लें, इनकम को 100 मार्क मान के ज्यादातर सवाल इसमें बन जाते हैं, क्योंकि बाकी के तो परसेंटेज दिए रहते हैं, तो 100 के हिसाब से वो आराम से एडजस्ट भी हो जाते हैं। अब इस पे बेस्ड सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन 63, परसेंटेज चेंज बताना है नेट इनकम पर। टैक्स रेट पहले 20% था, फिर वो 25% हो गया। तरुण कह रहा है बी 6.25% से डिक्रीज होगा। ना टैक्स का रेट बढ़ रहा है, तो टैक्स ज्यादा भरोगे तो आपकी नेट इनकम तो कम होनी है, तो इंक्रीज वाले तो होंगे नहीं, सी और डी तो एलिमिनेट होंगे ही होंगे, है ना। सेम इनकम पे ज्यादा टैक्स दे रहे हो तो नेट इनकम तो आपकी कम होनी है। 4 या 6.25। मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। इनकम है, यहां पे लिख लेते हैं टैक्स कितना कटेगा और नेट इनकम कितनी हो जाएगी। यहां पर वैल्यू कुछ भी ले लो, 100 ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। अगर मेरी इनकम 100 थी तो टैक्स 20%, मतलब 20 रुपए मेरे कट गए, नेट इनकम हो गई मेरी 80। फिर इनकम तो सेम है, टैक्स मेरा कटेगा 25% के हिसाब से, मतलब 25 रुपए कट जाएंगे, नेट इनकम हो जाएगी मेरी 75। डिफरेंस कितना है दोनों में? 5 का। कितने पर? 80 पर। तो ये होता है 1/16, 1/8 होता है 12.5, तो 1/16 हो जाए, 1/8 होता है 12.5, तो उसका आधा कर देंगे, 1/16 मिल जाएगा, 6.25% से घट रही है। नेक्स्ट 64, परसेंटेज और परसेंटेज पॉइंट, इसका अंतर मैं आपको समझा चुका हूं। तीस सेकंड बचे। नई इनकम निकालनी, नई नेट इनकम। तरुण कह रहा है 27,000। सत्ताईस आएगा। पहले उसकी इनकम थी इतनी और नेट इनकम थी इतनी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1350 और एक 00। कितने का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, है ना। 50 में से 15 घटाएंगे तो अपने को मिलेगा 35, 4 में से 3 घटाएंगे अपने को मिलेगा 1, और 2 जीरो पहले से। तो पुराना वाला टैक्स कितना है वो निकाल लेते हैं, बेस बन जाएगा अपना 45,000। ये दो यहाँ से कट जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालेंगे तो एक ये चला जाएगा, ये होता है इसका 3 गुना, मतलब 30%। तो जो मेरा पुराना टैक्स का जो परसेंट है वो था 30%। अब मेरा जो इनकम टैक्स का रेट है वो 10 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है, तो परसेंटेज पॉइंट से बढ़ने का मतलब 30 का ये हो जाएगा मेरा 40%। अब क्वेश्चन में परसेंटेज पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें लिखा था 10% बस। तो एक चीज जो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जब भी परसेंटेज में चेंज बता रहा होगा ना कि
पहले अगर कुछ फॉर एग्जांपल यहीं पर 30% पहले है और 5% से बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसको ये बताना चाहते हैं कि परसेंटेज पॉइंट से बढ़ रहा है। अगर 30 में 5% से इंक्रीज में बता रहा हूं, तो फिर इसको मैं लिखूंगा 30 मल्टीप्लाई बाय 21/20। लेकिन अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 30% को मैं 5% से बढ़ा रहा हूं, तो एग्जामिनर का उसका मतलब हो सकता है कि 30% प्लस 5%। तो वो एक्चुअली होता परसेंटेज पॉइंट है, लेकिन वो उसको बोलचाल में लिख देते हैं परसेंटेज, तो वहां पे हो जाता है कंफ्यूजन। तो ज्यादातर केसेस में अगर परसेंटेज में कोई परसेंटेज का चेंज दे रहे हैं वो इस तरह के सवालों में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिंपल आपसे उसको जोड़ दे, मतलब जोड़ देने को कह रहा है, परसेंटेज पॉइंट की तरह ट्रीट करने की बात हो रही है। इसलिए यहां पर 10% पॉइंट का, तो 30 का 10% नहीं निकाल के बढ़ा रहे हैं, 30 में 10% जोड़ रहे हैं, तो परसेंटेज पॉइंट। क्या निकालना है? उसकी नेट इनकम निकालनी नई वाली, तो 45,000 तो एज इट इज रहेगा। नेट इनकम के लिए क्या किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं? 60% निकाल देंगे, 40 तो टैक्स कट गया, जो नेट इनकम रहेगी वो इसका 60%। इसको बस सॉल्व करना है। 60% क्या होता है? 3/5, 5 से करेंगे तो 9, 3 बार करेंगे 27, ऑप्शन नंबर सी। 65। इनकम इतने से बढ़ गई है, टैक्स रेट जो है वो कम हो गया है, और जो टैक्स भर रहे थे वो अभी सेम है, तो नई इनकम निकालनी है उसकी। हम्म नई और पुरानी इनकम के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 लाख का है। तरुण कह रहा है कि 12 लाख आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि पुरानी जो इनकम है वो एक्स लैक्स है, तो नई वाली जो हो जाएगी वो x+3 हो जाएगी। तरुण आप चेंज करो ना, 15 लाख। आपने शायद पुरानी निकाल दी थी 12 लाख, 3 जोड़ के 15 आ रही है उसमें। पुरानी इनकम है ये वाली, नई वाली इनकम हो जाएगी ये, एक्स जो है वो लैक्स में। अब यहाँ पे टैक्स जो है, इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो सेम है दोनों केस में, तो बस टैक्स का अमाउंट अपने को निकालना है। एक्स पे कितने परसेंट टैक्स कट रहा है? 25%। 25% का मतलब 1/4, ये बराबर होगा x+3 नई वाली इनकम पे लगने वाले टैक्स के। नया वाला टैक्स है 20%, मतलब 1/5। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या एक चीज और दिखा देता हूं इसमें, चूंकि ये आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं रीअरेंज करके, 5/4 इक्वल टू x+3 डिवाइडेड बाय x। यहां पे गैप कितना है? 1 का। और यहां पे गैप कितना है? 3 का। 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। उन्होंने बोला है कि आप निकाल दो नई वाली इनकम, तो नई वाली इनकम 5 को करस्पॉन्ड करेगा। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। सब कुछ लैख में चल रहा है, तो ये अपने को मिल गया ऑप्शन डी ना। 5/4 इक्वल टू x+3 का मतलब 4 x को करस्पॉन्ड कर रहा है और 5 x+3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो उनके बीच का जो गैप था उसको इक्वेट कर लिया यूनिटरी से, और यहां से डायरेक्ट निकाल लिया। क्वेश्चन 66। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। इनकम टैक्स पेड जो है वो 19% से बढ़ गया, और उसकी वजह से इनकम जो है वो 1% से घट गई। पुराना वाला इनकम टैक्स निकालना है।
रेट निकालना है उसका। तो हम कह रहा 10%। इसमें एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, क्योंकि ये सवाल पहले आया हुआ है तो इसलिए इसका शॉर्टकट है अपने पास। छोटे वाले इसको देखो, 1 डिवाइडेड बाय इसको और इसको ऐड कर दो, तो 1 + 19 मतलब 1/20, ये होता है 20%, मतलब इसका 5% बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये है शॉर्टकट तरीका। छोटे वाले नंबर को पकड़ो, उसको न्यूमरेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में इसको और इसको जोड़ के लिख दो, जो आए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो 1/20 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 5% देगा। ये है शॉर्टकट तरीका। अब इसको नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। वापस से मैं वो बना रहा हूं जो ऊपर एक्सप्लेन किया था, इनकम टैक्स का परसेंट, यहां पे टैक्स और यहां पे नेट इनकम, ये इतना था। अब वही वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। अगर ये 100 है, ये 10% है, ये 10 है तो ये 90 होगा। अगर इनकम 100 थी, ये 20% है तो ये 20 होगा और ये 80 होगा। तो गैप मुझे पता है कि यहाँ पे सेम आ रहा है। टैक्स कितना पे, टैक्स का परसेंट अलग बात है और टैक्स भरना, टैक्स जो बन रहा है वैल्यू, वो अलग बात है। तो टैक्स की वैल्यू जितने से बढ़ रही है, नेट इनकम मेरी उतने से ही कम हो रही है। इनके बीच में चल जाता है रिलेशनशिप, और वो इसी परसेंट के हिसाब से चलेगा। मतलब इनकम टैक्स पेड, इसकी बात हो रही है, जो टैक्स आपने भरा वो बढ़ गया है 19% से। तो वैल्यूज अलग है, अपने को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना हिस्सा लिखा हुआ था, जस्ट फॉर रेफरेंस है। अगर जो मेरा टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पे है, वो अगर 19% से बढ़ रहा है, उसकी वजह से मेरी नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होना चाहिए। तो 1% से वो घट रही है, तो इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। कहने का मतलब टैक्स जो है, आईटी अगर मैं यहां पे लिखूं, इनकम टैक्स सिंपल टी लिख लेते हैं, टैक्स जो है उसका 19% इसके बराबर होना चाहिए, इस नेट इनकम के 1% के, है ना। ये जो रेड वाली वैल्यूज है, इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भैया जो भी मेरा ये बेस रहेगा, पुराना वाला बेस बन जाएगा, इसका 19% और इसका 1%। मतलब इसका मतलब ये वैल्यूज तो अलग लिखी हैं, जो भी सही वैल्यूज यहां पे पुट होंगी उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो ये गैप मेरे लिए, बस ये गैप इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स था उसका जो 19% था, वो बराबर होना चाहिए नेट इनकम के 1% के बराबर से, एज पर क्वेश्चन। इसी को रीअरेंज कर लें, इसी को रीअरेंज कर लें। तो इसको अगर लिखें नेट इनकम डिवाइडेड बाय टैक्स, किसके बराबर आएगा? 19/1 के। इसको रीअरेंज करेंगे तो यही मिलेगा अपने को। टोटल इनकम क्या होगी? नेट इनकम और जो टैक्स कटा, इनको जोड़ना पड़ेगा। 19 + 1 = 20। ये मेरी टोटल इनकम थी, तो मुझे टैक्स पता चल गया। एक यूनिट है किस पे? टोटल इनकम पे, 20 पे। 1/20 परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 5% आ जाएगा। ये इस लाइन को अपने को समझ लेना है। ये बिल्कुल सीधा साधा तरीका, एग्जाम में तो इतना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1/20, 5% खत्म। आगे चलें। 67, 20 सेकंड में आंसर दो इसका। तो 10% एग्जैक्टली ना, 3 को पकड़ेंगे नीचे, 3 + 27 30, 1/10 हो गया, परसेंटेज में 10%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड टाइप का सवाल हो गया है, इसलिए इसकी अपने पास शॉर्ट ट्रिक है। कुछ भी चेंज वगैरह इसमें आएगा तो फिर नॉर्मल तरीके से अपन बनाएंगे उसको।
देखो टैक्स अगर कम होगा तो आपकी वो वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, दोनों से मतलब रिवर्स में रहेंगे, एक चीज घटेगी एक चीज बढ़ेगी। अब देख लेते हैं 13th कमीशन बेस्ड सवालों को, कमीशन बेस्ड सवालों को, इसे ट्राई करो। टोटल सेल की वैल्यू बतानी है। नहीं बन रहा। तरुण कह रहा है 25,000। पहले इसकी नॉर्मल तरीके से इक्वेशन लिखना सीख लेते हैं, क्योंकि कमीशन बेस्ड सवालों में इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन से आप लोग इसको बना रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंडीशंस काफ़ी सारी चेंज होती हैं। 3-4 सवाल देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मुझे लिखनी नॉर्मल इक्वेशन, क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं? अगर वो केवल 15,000 तक करता तो उसको केवल 9% मिलना था। अगर केवल वो 15,000 तक की ही बेच पाता तो उसको केवल मिलता 9%। तो ये लिख लेते हैं। पहले तो उसका 9% निकालेंगे तो निकलेगा कितना? नहीं, देखो उसकी अर्निंग इतनी हो रही है, पर अपने को क्या पता कि उसने 15,000 से कम बेचा या 15,000 बेचा या उससे ज़्यादा बेचा। तो पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, बोनस तब मिलेगा जब वो इससे ज़्यादा सेल करेगा। तो वो अब पता कैसे चले? वो ऐसे पता लगाएंगे कि पहले इसका 9% निकालेंगे तो वो अपने को मिल जाएगा 1350। 1350 इससे कम है, मतलब बोनस तो उसको मिला है, मतलब उसकी सेल 15,000 से ज़्यादा की तो है। ये अपना कंफर्म हो गया। अब लिख लेंगे इक्वेशन को। तो 9% किसका? 15,000 का। आगे क्या लिखूं? देखो आगे वाली वैल्यू पे भी 9% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% का बोनस और मिलेगा, मतलब 10%। 9+1 10%। किस वैल्यू पे? वैल्यू बता दो, किस में से घटेगा? अपने को उसकी टोटल सेल नहीं पता, तो टोटल सेल को अगर मैं लिख रहा हूं कि x, तो यहां पे होगा x माइनस 15,000, और ये इक्वल टू होगा 2350। ना ये 10 वाला परसेंट उसको तभी मिलेगा, और कितनी वैल्यू पे मिलेगा? जो 15,000 से ऊपर की होगी उसी पे। फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह अगर यहाँ 20,000 होगा तो उसको 5,000 पे 10% मिलेगा। पंद्रह सौ का कितना परसेंट? वो आप इसको सॉल्व करोगे तो अलग अलग तरीके से रीअरेंज हो जाएगी, जो आप बोल रहे हो वो आ जाएगा ना। ये नॉर्मल तरीका है अपना लिखने का कि भाई 9% तो इतने पे उसको मिलना ही है। इसके ऊपर क्या मिलेगा? उसके ऊपर 10% से मिलना शुरू होगा। किस वैल्यू पे? इस वैल्यू पे। अब इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर लो एक्स के लिए। एक तरीका तो ये है। ये ठीक है। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज हैं, इस टाइप का पहले आ चुका है, तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले निकाल लेंगे इसका 9%, वो निकलेगा 1300। 1350 उसको इसमें से माइनस कर देंगे,
तो 2350 में से 1350 माइनस कर देंगे, अपने को मिलेगा 1000। ये 1000 किस वजह से मिल रहा है अपने को? 1% नहीं, ये 1000 किस वजह से मिल रहा है? ये 1000 मिल रहा है क्योंकि उसकी सेल 15,000 से कुछ ज्यादा की थी, तो ये वैल्यू है 10% की। 10% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 10,000। तो 15,000 पहले पहले उसने बेच लिया, 10,000 और बेच लिया, दोनों को जोड़ देंगे 25,000। ऑप्शन नंबर बी। ये है लॉजिकल। हो एग्जैक्टली हो एग्जैक्टली यही रहा है जो इक्वेशन में लिखा हुआ है। देखो, हाँ हाँ, इस वाले में कर सकते हैं, कुछ सवाल बनेंगे जहां पे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं इक्वेशन पे मैं जोर दे रहा हूं कमीशन वालों पे कि इसमें इक्वेशन लिखनी अपने को आनी चाहिए। क्या बोल रहे हो आप कुंदन, फिर से बोलो। x/10 150 तो नहीं होगा। आप इसी को सॉल्व कर रहे हो, तो x/10 ला रहे हो, तो यहाँ पे भी 1500 होना चाहिए। 1%। x/10 किस वजह से आ रहा है? टोटल सेल, टोटल सेल का अच्छा, आप बाद में इस 9% को एडजस्ट करोगे उसमें। आप पहले आप टोटल सेल को x बोल रहे हो, उसका 10% निकाल रहे हो, बाद में इसको एडजस्ट कर रहे हो। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आप जो कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेगा ना, तो वो जो लिख रहा है वो आपको मिल जाएगा, है ना। देखो, ये 9% इंटू 15,000 है, यहाँ पे 10% माइनस का आ जाएगा, तो 15,000 यहाँ पे अगर कॉमन ले लें तो 9 - 10 है, मतलब ये जा रहा है माइनस मल्टीप्लाई बाय 1/100, और यहाँ पे हो रहा है 10% ऑफ x। 10% ऑफ, सेम चीज़ है, वही मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वो सेम ही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ से उसका आ रहा है माइनस का 150 प्लस 10% ऑफ x। एक ही बात है, उसको आपने रीअरेंज करके लिख लिया। एक ही बात है, उसने उसको रीअरेंज करके लिख लिया। यह है सीधा तरीका देखने का उसको, कि भैया 15,000 तक तुमको इतना ही मिलेगा, अब उसके ऊपर तुम जितना बेच रहे हो उसका तुम 10% ले लो। और सॉल्व करो। 69। टोटल सेल की वैल्यू बतानी है। कुंदन कह रहा है ऑप्शन डी। एक ही बात है, एक ही बात है। कोई बात नहीं, सेम सवाल है जैसा ऊपर वाला था ये। इसका अगर पहले मैं 14% निकाल लूं, तो इसका 10%। देखो, पहले तो मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि उसको बोनस मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका मैं पहले 14% तो निकाल के देखना ही पड़ेगा। आप जो कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि उसको मिल ही रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले, क्योंकि हो सकता है कि इन सवालों में तो मिल रहा है, उसको दिख रहा है वैल्यू ज़्यादा आ रही है, हो सकता है कि आपको कम बोनस दे दे। अब क्या करेंगे?
20% निकाल के रहेंगे तो अपना आंसर ही कभी मैच नहीं होगा। तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया तुमको बोनस मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद उसके बाद ही इस 6% को कंसिडर करेंगे, वरना ये 6% का तो काम ही नहीं आएगा। इसलिए इसका अपने को 14% निकालना, तो पहले 10% इसका निकाल लें, वो हो जाएगा 2500, और 1% निकालेंगे तो 250, 4 गुना कर देंगे तो 1000, तो ये हो जाएगा 3500। 3500 उसको इतने पे मिलना चाहिए, ज़्यादा मिल रहा है मतलब बोनस तो उसको मिल रहा है। इतना कैलकुलेट कर लिया तो सीधा यहाँ से माइनस कर दो फिर इसको, है ना, कि इतना तो उसको यहाँ से मिल जाएगा 14% कमीशन इतने पे, ये हो जाएगा 9000। इसमें से इसको माइनस कर दिया मतलब 9000। ये 9000 किसकी वजह से आ रहा है? जो 25,000 के ऊपर वो जितनी सेल कर रहा है। तो कितनी सेल कर रहा है, कितने परसेंट पे? 14 और 6 20%। 20% की वैल्यू ये है, 100% की कितनी हो जाएगी? 45,000। 45,000 में ऐड कर देंगे पहले वो जितना बेच चुका है 70,000। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा करने पर क्या हो रहा है, अपने को XYZ कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा, सिंपल नंबर्स में करते जा रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहा हूँ? 1% का किसका? 6% मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। 9000 इस स्टेप पे आ रहा है। हाँ, 9000 6% का है। 9000 तो 20% है ना, 9000 तो 20% की वैल्यू है। इसी की नॉर्मल इक्वेशन लिख लो, इसको लिखा रहने देते हैं, इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी लिख लो, क्योंकि इक्वेशन लिखना यहाँ पे जरूरी है। नॉर्मल इक्वेशन अपन लिखेंगे 14% ऑफ, कि भैया 25,000 तक तुम जितना बेचोगे तुमको हम देंगे 14%। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर तुम कितनी बेच रहे हो, तो प्लस 14 और 6 20%, ब्रैकेट में लिखेंगे टोटल सेल उसकी टोटल जितनी रहेगी माइनस 25,000, और ये बराबर होगा 12500 के। ये 25K लिखा है, 25,000। ये है नॉर्मल इक्वेशन, कि पहले उसको 25,000 तक देख लो कि भैया 25,000 तक तुमको इतना मिलेगा, उसके ऊपर जितना जाओगे तुमको 20% के हिसाब से मिलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल। अब की बार उसके मालिक ने बोला कि तुमको 20,000 का टारगेट है। अब टारगेट 20,000 होने का मतलब ये नहीं कि बस 20,000 का ही उसको बेचना है, ये तो उसको मिनिमम बेचना है। इसके ऊपर वो चाहे तो कितना भी बेच दे। एग्जैक्टली exactly। इसलिए मैं कह रहा था कि 4,000 मिलता, यहां पे 3400 मिल रहा है, मतलब नहीं बिका। इसलिए पहले स्टेप पे जरूरी है कि अपन चेक करें कि बोनस मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको। यहां पे तो पेनल्टी लग रही है उसको। तरुण कह रहा है 14,000। पहले देखें तो 20,000 तक अगर वो बेच लेता उसको कमीशन मिलता 20% का। 20,000 से ऊपर भी बेचता तो भी उसको 20% मिलता। ये बोनस वाला सवाल नहीं है, यहाँ पे बोनस वोनस नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा हो रहा है कि भैया अगर तुमने कम बेचा तो फिर तुम्हारी तनख्वाह में से कटेगा। 20%, 20,000 का 20% निकालेंगे मतलब 4,000 होता है। 4,000 अगर वो टारगेट पूरा कर लेता तो मिलते, उसको मिले लेकिन 3,400। तो 3,400 और यहाँ पे क्या 10% की पेनल्टी, मतलब चूंकि वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो उस पर लगी है पेनल्टी।
अपने को अब वो पेनल्टी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब कैसे निकाल 600 किसके परसेंट की? नहीं नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फिर से सोचो। फिर से सोचो। देखो इसमें अपने को ये नहीं पता कि उसने कितना बेचा, तो एज्यूम करो कि उसने एक्स की सेल करी, है ना, इतने रुपए की उसने सेल करी, तो इस पे उसको कमीशन कितना मिलेगा? इस पे उसको कमीशन कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। जितना भी उसने बेचा उस पे उसको 20% तो मिलेगा। कम बेचा वो बात अलग है, पर 20% तो उसको मिलेगा। अब चूंकि उसने टारगेट पूरा नहीं किया, तो कुछ कटेगा इसमें से, माइनस। इतना कटेगा ऑफ 10% ऑफ जितनी कम पड़ी है सेल। तो 20,000 में से क्या माइनस करें? एक्स, इतनी ही कम पड़ी है। मान लो कि उसने 20,000 की जगह 15,000 बेचा था, 15,000 रुपए की ही बिक्री करी उसने, तो 15,000 पे 20% मिल जाते, और 15 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है उतने पे उसको 10% का और पैसा देना पड़ता, कट जाता उसका, तो इसका निकाल देंगे 10%। इसी की वैल्यू आपको दी है 3400। डिफरेंस ये बोला है ना उन्होंने, इफ ही इज नॉट एबल टू मीट द टारगेट, अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो 10% ऑफ डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड हिज सेलिंग। तो टारगेट है 20,000 का, सेलिंग है एक्स, इसलिए यहां पे ये निकाल रहे हैं टारगेट और सेलिंग के बीच का डिफरेंस। इसलिए कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस में सेफ खेलो, इक्वेशन लिखो। इसमें क्योंकि अपन दिमाग लगाए नहीं, कम ज्यादा वाला तो फंस जाएंगे। इसको बस एक्स के लिए सॉल्व कर लो। ये 20% ऑफ एक्स है, यहां पर कितना बनेगा? माइनस के साथ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 30% ऑफ एक्स, माइनस 10% निकालना है, मतलब 2,000, और ये बराबर होगा 3400 के, मतलब 30% ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 5,400 के। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स बराबर हो जाएगा 5,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30। ये जाएगा 18 बार, और बाकी तो सब जीरो जीरो ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस में सेफ खेलेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ये सारे लैंग्वेज बेस्ड सवाल रहेंगे, है ना, तो इसमें से इतना घट गया, उसमें से उतना जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसमें इक्वेशन लिखना सबसे सेफ रहता है। ये वाला समझ में आ गया? 71। कुछ कुछ पहले वाले सवाल जैसे ही है, कमीशन वाला ना, 9% तक मिल रहा है, फिर बोनस मिल रहा है। करेक्ट इक्वेशन लिखनी है इसमें। इक्वेशन लिखनी बन रही है इसमें। कुंदन कह रहा है ऑप्शन डी।
लिखूं इक्वेशन में? 9% कमीशन उसको टोटल सेल पे मिलना है और 1% उसको बोनस मिलना है। किसके बाद? 15,000 के बाद। तो सबसे पहले तो 9% 15,000 का, इतना तो उसको मिल गया। और उसको क्या मिलेगा? 10% और मिलेगा एक्स का। टोटल सेल अगर एक्स है तो माइनस करना पड़ेगा 15,000 को। अब क्या करें? इसके बराबर होगा? नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ये जो वैल्यू आई है इसके बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो आपने निकाला है ये तो आपका कमीशन है, और वो जो लौटा रहा है अपने मालिक को टोटल सेल में से अपना कमीशन काट के लौटा रहा है, तो ये वैल्यू उसका कमीशन नहीं है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल अगर एक्स की है तो उसमें से इसको घटाना पड़ेगा, और ये बराबर हो जाएगा इसके 22,650 के। ये इक्वेशन समझ में आ गई? वो कह रहा है ना, इफ इफ ही गिव्स रुपीज सो एंड सो टू हिज ओनर आफ्टर डिडक्टिंग हिज इनकम, तो उसने टोटल सेल हुई उसमें से अपना कमीशन घटा लिया, जो पैसा बचा अपने ओनर को दे दिया। अब ये हो गई अपनी सही इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा x माइनस 15,000, यहां पे आ रहा है 9% के साथ, यहां पे आ रहा है 10% के साथ, तो इसको लिख लेंगे 10% ऑफ x माइनस 150 इक्वल टू 22,650 ना। ये 9% था, ये 10% था, 15,000 कॉमन ले लिया तो अपने को अंदर दे देगा माइनस ऑफ 150। और 150 को क्या डाउट है? प्लस का होगा, सॉरी, ये प्लस का होगा। नहीं यार, माइनस होगा, माइनस ऑफ 150 ही रहेगा। हाँ, क्या अलग अलग करें? अलग अलग सॉल्व करते नहीं, यहां पे मैं बस इतना कर रहा हूं, ये x है माइनस, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 10% ऑफ x, और ये इसको इसको इस पॉइंट पे सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि यहां पे 15,000 और यहां पे भी 15,000 है, तो उसको 15,000 को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 9% है और यहाँ पे नेगेटिव का 10% है, तो ये नेगेटिव का 1% हुआ, मतलब इसको बना देगा माइनस ऑफ 150, और यहाँ पे है प्लस 10% ऑफ x। अंदर वाला जो ब्रैकेट था वो इतना सिंप्लीफाई हो गया, 22,650। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, उस तरफ होकर नेगेटिव होगा, और ये 10% है, ये 100% है, मतलब ये हो जाएगा 90% ऑफ एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी 150, इसमें से घटा देंगे तो ये होगा 22,500। एक्स की वैल्यू अपने को चाहिए, तो वो हो जाएगी 22,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। एक जीरो यहाँ से हटा दो, 9 से ये जाएगा 25 बार, 00 के साथ एक जीरो लगा ही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। ये है इसका सॉल्यूशन। तो कमीशन वालों में देखो यही है कि बार बार वो लैंग्वेज चेंज करेंगे, कंडीशंस को बदलेंगे, तो सबसे सेफ इसमें रहेगा कि आप इक्वेशन लिख लो और फिर जो जो वो बोले उस हिसाब से एडजस्ट करते चलो। क्या क्या बोल रहे हैं कुंदन? वीडियो में किसी को प्रॉब्लम आ रही क्या? नेटवर्क इशू होगा आपके साइड पे। चलो नेक्स्ट, टाइप 14, एक्सपेंडिचर और सेविंग के सवाल। छोटे छोटे सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। 72,
परसेंटेज चेंज निकालना है सेविंग्स में। तरुण कह रहा है 30%। इनकम को मान लो 100, एक्सपेंडिचर है 60, सेविंग हो जाएगा 40। फिर इनकम आपका 15% से बढ़ गया, 115 हो गया। एक्सपेंडिचर आपका 5% से बढ़ा है, एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ा है, तो 60 को मुझे 5% से बढ़ाना है। 5% बढ़ाने का क्या मतलब होता है? इसका 5% निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 63। सेविंग कितना होगा, इसमें से माइनस करना है, तो 2 और 5 52। ये अपने को मिल गया। तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे, गैप कितने का आ रहा है सेविंग में? 12 का कितने पे? 40 पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 कट गया, 4 से 3 बार हो गया 30%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। एक्सपेंडिचर सेविंग वाले हो तो वहां पे इनकम को 100 मान लो और फिर जो जो परसेंट दिया हो उस हिसाब से ऑपरेशन करते चलो। 73। सेम लग रहा है, इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है? 45 आ रहा है सबका। एक्सपेंडिचर इनकम यहाँ पे 100 मान लो, तो 70 आपका एक्सपेंडिचर था, सेविंग हो जाएगा आपका 30। दूसरी कंडीशन में इनकम आपकी 24% से बढ़ गई तो 124 लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 15%, तो इस एक्सपेंडिचर को मुझे 15% से बढ़ाना है। 10% कितना हो जाएगा इसका? 7। और 5% आधा करेंगे तो 3.5, मतलब 10.5 हो गया। इसमें ऐड कर देंगे तो 80.5। सेविंग निकालनी, माइनस करेंगे तो 0.5 को छोड़ो, पहले इसमें से 80 घटा लो, तो ये हो जाएगा 20 और 20 44, 0.5 और घटाएंगे 43.5। 43.5। तो सेविंग में डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 13.5 का। कितने पर? 30 पर। इसी का परसेंटेज निकालना है। 0 से 0 कट गया, डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, 3 से ये जाएगा 4 बार और 5 बार। ऑप्शन नंबर बी। 74। एक्चुअल क्वेश्चन में परसेंटेज पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, केवल परसेंट लिखा हुआ था। और अभी अपने को समझ में आ गया है कि अगर परसेंटेज में चेंज हो रहा होगा तो वो मोर लाइकली है कि परसेंटेज पॉइंट्स ही हो। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग 100 मान लें यहाँ पर, तो ये 70 है, ये 30 हो जाएगी। इनकम आपकी बढ़ गई 20% से तो 120 हो गया। और एक्सपेंडिचर का जो आपकी ऊपर क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था तो इसको बढ़ा रहे थे, अब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो 10% से बढ़ा है, मतलब 70 जो है वो आपका हो जाएगा 80। अब यहाँ पे मैं बार बार आपको ये फोकस में ला रहा हूँ कि ये परसेंटेज पॉइंट जो है ये मैंने लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल क्वेश्चंस में केवल परसेंट लिख के छोड़ दिया था। तो ऐसा ना हो कि आप 70 को 10% से बढ़ा के 11/10 करने की कोशिश करें। हाँ, तो ये हो जाएगा 77%। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जब भी जब भी परसेंटेज दिया हो और उसमें परसेंटेज चेंज की बात हो रही हो तो वो मोर लाइकली है कि एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप दोनों को बस ऐड कर। अब ये लोग एक्चुअली क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होना चाहिए, इस तरह का लिखा होना चाहिए कि परसेंटेज पॉइंट, पर अब नहीं लिखते हैं तो क्या करें। एनीवेज, यही रहेगा एग्जैक्ट सेम, पता ही नहीं चलेगा कि इसको 70 का 80 करें या फिर 70 को 77 करें, पता ही नहीं चलेगा। कल वाली क्लास में इसलिए मैंने आपको पहले दोनों डिफरेंस बता दिए कि भैया परसेंटेज और परसेंटेज पॉइंट में क्या अंतर होता है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो, ये प्रॉब्लम रिपीटेडली आ रही है। पिछले वाले सवाल में एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय हो रहा है,
तो इसलिए 70 पे 15% जोड़ा था। हाँ हाँ, तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसको तो 15% से बढ़ाया, लेकिन जब एक्सपेंडिचर का परसेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस परसेंट को 11/10 नहीं करना है, परसेंटेज में परसेंटेज को जोड़ना है। ये होता है परसेंटेज पॉइंट। ये चीज क्लियरली एग्जामिनर नहीं लिख के दे रहा है, यही प्रॉब्लम है लैंग्वेज बेस्ड सवालों में, यही प्रॉब्लम है परसेंटेज में कि वो एग्जामिनर ढंग से नहीं लिख के दे रहा है। तो 70 से 80 हो जाएगा, तो इस 120 का 80% अपने को निकालना है, तो 12 इंटू 8 96, और यहां पे बचेगा 24। गैप आ रहा है अपना 6 का, कितने पर? 30 पर। ये तो 1/5 20%, ऑप्शन नंबर सी। तो जब परसेंटेज बढ़े किसी परसेंटेज से, तो वो मोर लाइकली है कि वो ये चाह रहा है कि भैया दोनों का परसेंट को जोड़ दो बस। अब ये चीज एग्जामिनर क्लियरली नहीं लिख के दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, एग्जामिनर की तरफ से प्रॉब्लम है। 75। क्या बोल रहे हो कुंदन इसमें? इनकम आपकी 10% से 20% से बढ़ गई थी, 120 हो गया, और एक्सपेंडिचर का जो परसेंट है वो 10 से बढ़ गया, मतलब 70 से 80 हो गया, तो इसका 80% निकालेंगे 96। चलो 75। बचत 4 गुना नहीं है, स्पेंड्स 4 टाइम्स। 4 गुना खर्च करता है। नहीं बन रहा? तरुण कह रहा है 20%। इनकम को 100 मान लो। अब 4 गुना वो खर्चा कर देता है, तो सेव कितना करेगा? व्हाट ही सेव्स? 4:4:, सिंपल है, 100 ही रख लो ना, सिंपल रहेगा। 4:1 का रेशियो चल रहा है आपका सेविंग और इनकम, सेविंग एक्सपेंडिचर और सेविंग में, मतलब टोटल हो गया 5 यूनिट। इसको 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, इसको 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, 20 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 80 है और ये 20 है। ये हो गया आपका 4 टाइम्स 1 टाइम्स, है ना? अब इनकम जो है 20% से बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 120। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 30%, इसका मुझे निकालना है 30% और उसमें जोड़ना है, तो 24 और 104, यहाँ पे आ जाएगा 16। गैप कितने का आ रहा है? 4 का, कितने पे? 20 पे, 1/5 20%, ऑप्शन नंबर ए। 76। छोटे नंबर एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। तरुण कह रहा है 4%। इनकम को 100 मान लो। अब की बार एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है 4:1, मतलब टोटल है 4, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे 25, 3 हिस्से इसको देंगे तो 75, एक हिस्सा इसको तो देंगे 25। फिर क्या हुआ? इनकम आपकी 16% से बढ़ गई, तो ये तो हो गया 116। एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया 20% से, इसका अपने को निकालना है 20%। 10% होता है 7.5, डबल कर देंगे 15, 15 इसमें जोड़ देंगे तो 90।
इसमें 15 जोड़ देंगे 90 आ जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 26 का। गैप कितने का आ रहा है? 1 का। कितने पर? 25 पर। 1/25 4%। ऑप्शन नंबर डी। एक्सपेंडिचर सेविंग वाले अपने सवाल ये ऐसे हैं। तो सबसे बढ़िया सेफ है इनकम को 100% मान लो, फिर जो भी परसेंटेज दिया हो उसके हिसाब से चेंज करते चलो। एग्जाम में अगर इस तरह के परसेंटेज ना आ रहे हो, प्रॉब्लम है 16.67 आ रहा हो, हाँ तेरा, तो फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। 16.67 है तो इसका क्या मतलब होता है? 1/6 होता है। तो जो भी एक चीज़ होगी वो 1 यूनिट के बराबर, दूसरी 6 यूनिट के बराबर। अगर ये बोला है कि ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो टोटल मेरा बन जाएगा इनकम 7 यूनिट के बराबर। फिर उसको उस तरह से अप्रोच करेंगे। फिर उसको 7 की जगह 700 मान लेंगे, तो ये भी डबल जीरो इनमें जोड़ देंगे। इस तरह से कुछ भी करके कैलकुलेशन अपने को अपना लिमिटेड रखना है। अब मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। 77। और कह रहा है 36%। कोई कोई भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप नंबर को n ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सिंपल उसको बोल दो कि नंबर 1 है ना, 1 है बस। इसी नंबर को मल्टीप्लाई जो भी करना है सब कुछ करना है। तो एक में आपने मल्टीप्लाई किया 5/4, तो आएगा 5/4, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। पर आपने उस 1 को डिवाइड किया 5/4 से, तो डिफरेंस कितना आएगा? 4/5। ये आपका डिफरेंस क्रिएट होगा, एरर क्रिएट होगा। बेस क्या रहेगा इसमें? ओरिजिनल जो आंसर होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 5/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 25, कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 में से 16 घटेगा, और यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ 5 पहले से है, ऊपर चला जाएगा 4, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 ये चला गया, अंदर है 9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला जो है इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप, एन एज्यूम करके भी कर सकते हो कि जो नंबर था वो एन है, तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन तो आपस में कट ही जाना है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एन को 1 लिख लिया। 78। जैसा जैसा बताया वैसा वैसे ऑपरेशन करते जाओ, कुछ भी इसमें कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। हमारा कह रहा है ऑप्शन ए, कोई भी फ्रैक्शन है, तो अब यहाँ पहली कंडीशन क्यों दी है पता नहीं, इसकी जरूरत नहीं वैसे तो, फिर भी लिख लेते हैं। न्यूमरेटर जो है वो 4 कम है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर हो जाएगा x-4। ये तो मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब न्यूमरेटर को आपने इंक्रीज किया है 32% से, तो 132/100 यहाँ पे लिख लो, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है 75% से, तो यहाँ पे 175, और ऊपर यहाँ पे 100 लिख लो। ये जो फ्रैक्शन बना के दे रहा है वो है 12/25 का। 100 से 100 कट गया, 12 से ये जाएगा 11 बार, और 25 से ये जाएगा 6 और 1 7 बार।
x माइनस 4 अपॉन एक्स, ये जो मेरा फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू आ गई 7 अपॉन 11 की। ये 4 कम है तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ना ये आगे इन्होंने ये क्यों दिया, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो सिंप्लीफाई करते। यार x क्या, वो तो ये रेशो में तो यही आता बस। चलो नेक्स्ट। न्यूमरेटर को 20% से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को 5% से घटाया, नया फ्रैक्शन दे दिया, पुराना बताओ। तरुण कह रहा है कि ऑप्शन सी। फ्रैक्शन को ले लो a बाय बी, अब जो भी बोला है करते चलते हैं। न्यूमरेटर को 20% से बढ़ाया है, 20% से बढ़ाने का मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को 5% से कम किया है तो 1/20 मतलब 19 बाय पर 20 चला जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर को किया है तो 19 20 ऊपर चला जाएगा, और ये 5/2 के बराबर है। यहाँ पे तो बस यही सिंप्लीफाई हो रहा है 4 बार, तो 19 इंटू 5, ये तो 95 के बराबर है, और 24 और 2 48। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी सवाल। कैसे अप्रोच करते हैं इसको? तरुण कह रहा है ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो ऑप्शन ही सीधा पुट कर लेते हैं इसमें तो। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को एक से घटाना है, और न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इज डिनोमिनेटर, तो सभी आ रहे हैं। तो इफ इट्स न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 1, फ्रैक्शन बिकम 1/2। 1/2 किस में दिखेगा? न्यूमरेटर को आपको करना घटाना है, 2 5 इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आ रहा, 3 और 6 सी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और 4 ये नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर सी ही कर रहा है यहाँ पे। नॉर्मल तरीके से भी लिख लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है ये। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में एक घटाया और डिनोमिनेटर में एक जोड़ा, तो ये आपके हो गया 1/2 के बराबर। सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/2 के। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं। जोड़ें ऊपर तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे होगा -3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन -1। तो सिंप्लीफाई करके लिख लें, माइनस हट जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, 2x की वैल्यू 10 आएगी तो x की वैल्यू 5 आएगी, एक ही जगह आ रही है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन यूज करना यहाँ पे सबसे सही रहेगा, क्योंकि पूछा ही उन्होंने फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की ही वैल्यूज ऑप्शन में दे रखी है। चलो इसके मिक्स्ड और कुछ सवाल देखेंगे अब कल वाली क्लास में।